तो अब देखें, मोहम्मद और रसूलुल्लाह 3 लफ्ज है। मोहम्मद नीचे है, जो आपकी मोर शरीफ है ना, मोर शरीफ में भी क्या है, मोहम्मद नीचे है, रसूल ऊपर है, उसके ऊपर अल्लाह है। देखे ना, तो मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद नसब रसूल हसब। हैं? ज़हीन लोग समझेंगे मेरी बात को। ज़हीन आदमी समझेगा, माजूज होगा। मोहम्मद नसब नीचे, रसूल ऊपर, क्योंकि रसूल नसब नहीं है, रसूल हसब है, सिफत है। तो मोहम्मद के ऊपर सिफत रसूल, और उसके ऊपर मोती और सिफात, सिफात अता करने वाला अल्लाह। और फिर मेरी अपनी एक शायराना बात है, ये हमारे जो मुफस्सिरीन बड़े ज़हीन लोग होते थे, जरूरी नहीं कि सारा कुछ तफसीरों से ही बयान किया जाए, मुआरिज़े कुरान न हो, बस इतनी बात यह है कि ऐसी तावील न किए जाए जो तावील बिर्राए हो, तो वो मना है। लेकिन आप नुक्ते जो है निकाल सकते हैं, अगर ज़हन आपको अल्लाह ताला ने अता किया है। तो मैं एक नुक्ता पेश करता हूं, और देखें इस पूरे जुमले पर नुक्ता कोई नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीनों लफ्ज़ों पर नुक्ता नहीं है। क्या कोई शिरक तो नहीं हो गया यहां? बोलो, शिरक तो नहीं हो गया? नुक्ता अल्लाह ते भी नहीं, इत्थे भी नहीं। रसूल शरीक हो गया नुक्ता ना होने में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ना मोहम्मद पर नुक्ता, ना रसूल पर नुक्ता, ना अल्लाह पर नुक्ता। एक जैसे हो गए ना, एक जैसे हो गए, तो एक जैसा होना शिरक है। लेकिन मैं कुरान पेश कर रहा हूं, कोई फतवा लगाए तो मैं एक जो खास बात पेश कर रहा हूं वो ये है कि मोहम्मद का नाम प्यारा है। ये एक आम बात है। बाद लोग कहते हैं यानी महबूब खुदा आप कहते हैं, हबीब खुदा कहते हैं, नबी कांपते हैं अल्लाह के सामने, आप उनको काली जुल्फ से अख मस्तानी है, मेरे दादा ने भी कह दिया। तो एक साहब बड़े एतराज करने लगे कि या तुमने माशूक बना दिया रसूल को, वो तो अल्लाह के सामने कांपते हैं, डरते हैं। तो उसकी तो मैंने कहा ये शमाइल तिरमिज़ी जरा पढ़ लो। मेरे दादा ने जो शमाइल तिरमिज़ी सरकार की जो शबाहत पढ़ी, तो वो उसी रूप में सरकार की ज़ियारत हुई मेरे दादा को। तो उन्होंने देखकर कहा, आप तो पढ़कर कहते हैं, मेरे दादा ने देख के कहा, काली काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखी हिम्मत भरिया। तो क्या हुआ? सामीन, बड़े लतीफ और बड़े जाज़िबे समात नुक्ते पर मैं आपको लेकर आया हूं। ये जरूरी नहीं होता कि अवाम बहुत हों तो कोई मजमून या मजमून चलता है। हमारा ज़ौक़ होता है जो काम के आदमी हो, समझदार आदमी हो, चाहे 2-4 ही हों, तो हमारा भरपूर खिताब होता है। हम लाखों के मजमों में भी बोलते हैं, लेकिन जहां दिल वाले, मोहब्बत वाले, समझ वाले वो बैठे हों, मैं उनको तरजीह देता हूं। तो मैं अब ऐसे लतीफ नुक्ते पर इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे कि मोहम्मद कहते हैं हम, बड़ा प्यारा लफ्ज है।
भाई हैरत है, तरतीब के पर भी मैं हैरान हूं। ये मेरी अपनी बात है। हम शेर कहते हैं ना, मजमून पैदा करते हैं, मजमून पैदा करते हैं। देखें ये मैंने मजमून पैदा हुआ है, देखें कि मोहम्मद का इतना लफ्ज प्यारा है कि जब आप मीठी चीज को इस्तेमाल करें तो आपके होंठ चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना बाअदब और मकामे अदब का लफ्ज है कि बोसा लेते हैं लब पहले मीम पर। नाम की ओपनिंग जब होती है, नाम लेना शुरू करते हैं, नाम तो बाद में रखा हुआ है, मीम कहती है पहले मिलो, पहले चूमो। इसकी इब्तिदा ही चूमने से है। इसकी इब्तिदा ही, ये लोग खिताब फिर बाहर जाते हैं ना तो लोग पंजाबी नहीं समझ सकते, बाद लोग ये आया कि पंजाबी में बोलें, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, तो जुमला शायद कोई आ जाए। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसकी जो शुरुआत है मीम, तो आपको मुंह बंद करना पड़ेगा। पहले तो ये है, इसमें ये नुक्ता भी है कि ये मकाम है लबों को बंद करने का। होश करो, ज्यादा मुंह न खोलो। ये नाम पहले अदब सिखाता है कि मेरा नाम लेना है तो अदब की चौखट पर अपनी जबान को रख कर आओ। तो क्या है दूसरा माना? ये है, एक पंजाबी का मिसरा पढ़ते हैं, आप भी सुनते रहेंगे, नात खान बड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उसको मैं आज किस तरह चस्पा कर रहा हूं। मैं आज वो जुमला जो आम लोग पढ़ते हैं ऐसी खास जगह लगा रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि शायर ने ये जो जुमला कहा था असल इसी मकाम के लिए कहा था। साबित इसको नसीरुद्दीन ने किया है। तो आप जब मीम का लफ्ज बोलेंगे, मुंह होंठ मिलेंगे तो बंद हो जाएंगे, बंद हो गए तो पहले वो मिसरा, इथा चुप दी जा है अला कोई नहीं सकता। ये पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं, इथा चुप दी जा है अला कोई नहीं सकता। तो मकाम मोहम्मद नाम लेने पहले लब खामोशी का दर्ज देते हैं कि पहले तो चुप हो ना, अदब करो। वाछा जड़ियां अड्डियां नहीं सब बंद कर। है जड़ियां बड़ियां वाछा खोल के बोलना पाया, बंद कर, आप ना ले रहे, बंद कर मुंह। अदब अदब गाहे जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। पहले तो तुम मुंह बंद करो मोहम्मद। फिर अल्लाह को आखिर में क्यों रखा, मोहम्मद को इब्तिदा में क्यों रखा? इतने बड़े उलमा बैठे हैं, मैं सवाल करूंगा, क्योंकि मैं जब बयान, अब तक जो कुछ मैं कर चुका हूं, जो बयान करेगा ये सुनकर करेगा, और अब मैं जो करने वाला हूं इनमें से कोई अगर है तो माशाअल्लाह, अगर बयान कर दे तो सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद पहले क्यों और अल्लाह बाद में क्यों है? तो मोहम्मद के इब्तिदा की वजह यह है कि इसलिए कि अल्लाह की तो ना कोई अव्वल है ना कोई आखिर है। ला अव्वल लहू वला आखिर लहू, अज़लियुन अबदियुन दैमूबियुन ला अव्वल लहू वला आखिर लहू। उसकी तो इब्तिदा है ही नहीं। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। उसकी तो अव्वल आखिर भी नहीं है। तो मोहम्मद तख्लीक में एक एतबार से सबसे अव्वल जात है, इसलिए मोहम्मद पहले है।
फिर मोहम्मद को रिसालत दी गई, उसके बाद उस सिफत का, उस दर्जे का जिक्र किया, मोहम्मद रसूल। और अल्लाह मोहम्मद ने जबान को खामोश कराया, बंद कराया, होंठों को बंद किया कि अदब है। और अल्लाह का नाम लो, अल्लाहु अकबर। तो क्या है तो अल्लाह देखा मुंह खुले का खुला रह गया, बंद नहीं होता अल्लाह के नाम पर मुंह। अल्लाह यहीं बंद हो गया, मुंह खुला रह गया। मोहम्मद के नाम की ओपनिंग जो होती है, शुरू होती है, तो मुंह बंद हो जाता है। अल्लाह का नाम जाता है तो खुले का खुला रह जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का माना यह है कि जो हैरतों की इंतहा हो, जिसकी न जात समझ में आ सके न सिफात समझ में आ सके। अल्लाह के लफ्ज पर मैंने भी तहकीक अपनी किताब में लिखी है, बड़ी तफसील है कि इसका मादा इश्तिकाक क्या है, कहां से बना, किस तरह बना, बड़ी तफसील है उसकी। उलमा ने, लुगत वालों ने भी लिखा। तो उसका जो लुब्बे लुबाब है कि वो हैरतों की इंतहा है। और आप ये बताएं कि जब आप हैरान हो जाएं, हैरानी अगर किसी जगह आपको चांस आ जाए तो देखें, जब हैरानी की इंतहा पर आप पहुंच जाते हैं तो यूं आपका मुंह खोला जाता है, मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो ये क्या हो गया? इंतहाई हैरत हो, छोटी मोटी हैरत में तो नहीं खुलता ना, इंतहाई हैरत हो तो मुंह खुला जा रहा है। तो अल्लाह ने अल्लाह का लफ्ज जात और सिफात के मानी को समझाने के लिए इसकी जो अदायगी की हैत है, इसमें अल्लाह ने माना समझा दिया कि मैं जो अपना मेरा नाम लोगे तो तुम्हारा मुंह का खुला रह जाएगा, क्योंकि मैं जात के एतबार से भी इंतहाई हैरत हूं और सिफात के एतबार से भी इंतहाई हैरत हूं।